कैदियों को कुछ राइट होते हैं, ऐसे थोड़ी कि आप जैसे मर्जी इनको रखेंगे, एटलीस्ट आपको खाना देना चाहिए, उनको देना चाहिए। जर्नलिस्ट नहीं हूँ मैं, जर्नलिस्ट हूँ, प्रेसिडेंट का मेंबर, हमारा वजह तनाजा ये है कि मैंने उनके 2 नंबर धंधे बंद किए, जाती दुश्मन को उतरा। 4 दिन में 5 FIR, 2 दहशतगर्दी की, सारी फेक FIR। अभी जो रात वाली एफआईआर लगी उसमें 22 से डिसमिस हो गई, कोर्ट ने डिसमिस किया, आप उस पर एफआईआर करते हैं और कोई जवाब नहीं था इनके पास। वीडियो रोक दो यार, क्यों ये सजा मामला खत्म था, क्यों बदतरीन तशद्दुद के बावजूद, बदतर बनने वाले के बावजूद, मुझे फिजिकल टॉर्चर अलग, मेंटल टॉर्चर अलग बावजूद मूं इहो कंप्रोमाइज़ न कयो। मूंखे DIG जे भाठे जेको PS हुयो उन चयो अञा इरशाद लॻण लाइ तूं आवाज़ छाड़ दे, ॾिसो था सिंध जे लाइ आवाज़ छाड़ दे, तूं असांजा इलाइक़े जा फहाशी मंशा जा अदा बंदि कराइणा कंदे। मशवाणी SHO DSP रिज़ा इंते ज़ाहिद लानत बेशुमार 2 FIR ॿियूं दाख़िल करे पंहिंजे मज़लूमनि जो साथ ॾींदासीं, पंहिंजे बेपोर्ट सिंधियुनि जो कराची में मालिकी कंदासीं। इंशाअल्लाह सिर्फ़ ग़रीबनि मज़लूमनि सां बीहण, बेगुनाह खूननि जे लाइ आवाज़ खणण जे ॾोह में मूंखे हिते 6 FIR 5 ॾींहंनि में दाख़िल कयूं। मुंहिंजे समूरनि भाइरनि ते, मुंहिंजे दोस्तनि ते, मुंहिंजे मुलाज़मनि ते FIR पूरी दाख़िल कयूं। मां हिननि जे ॾाढ जबर को न ॾिठुसि ऐं मां सॼी सिंध खे ॿुधाइणु चाहियां थो त SHO सफदर मशवाणी ज़ातियात लेवा जे पंहिंजे प्राइवेट फ्री गुंडनि वसीले तशद्दुद करायो आहे। मां इहो साबित कंदुसि ऐं हिकिड़ो ई हिन डिमांड आहे त वेही करे यारी रख, दोस्ती कर, मामला ख़त्म कर। हाणे इहो ई चवंदुमि, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मजा आएगा और ये सारी FIR अब इनको साबित करनी होगी। दहशतगर्दी जो असांजा हौसला बुलंद आहिनि, सिंधियुनि जी मालिकी कंदो रहंदुसि, फहाशी मंशा जॾहिं जे ख़िलाफ़ कमु कंदो रहंदुसि। कराची पुलिस जेतिरी बि जाती करे असां ॾिसण वारा न आहियूं। इंशाअल्लाह सिंध सलामत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज़ाद कयो, आज़ाद कयो, आज़ाद कयो, आज़ाद कयो, We want justice, we want justice. पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर। मुश्ताक सर की कराची पुलिस की रेड फाइल आहे। मुश्ताक सर की ॾहनि खां हिते कराची में जुर्म जो रिपोर्ट कयो आहे। मुश्ताक सर की को सब पता है कि किस पुलिस अफसर को कहाँ से कितना भत्ता आता है, कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो मंशियात के अड्डे चलाता है, कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो लैंड ग्रेबर्स की नानी है, कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो टारगेट किलर्स का सहूलतकार रहा है। मुश्ताक सरकी ने सिंध के एक नौजवान का कराची में बेरहमाना जो रहीम शाह ने कत्ल किया, उसके बाद मुश्ताक सरकी का जो किरदार हमारे सामने आया है, उसने सोशल मीडिया पे बड़े अरसे के बाद सिंध में जो एक जमूद सियासी जमूद का एक माहौल था, उसमें पहला पत्थर फेंका और बड़े अरसे के बाद बशीर खान कुरैशी के बाद मुश्ताक सरकी ने शारा फैसल पर एहतजाज की कॉल दी और उसके बाद मुश्ताक सरकी उन पुलिस अफसरान की आंख का कांटा बन गया जो रहीम शाह जैसे शफाक कातिल को बचाना चाहते थे, जो रहीम शाह जैसे शफाक कातिल को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। जब मुश्ताक सरकी ने उस पर आवाज़ उठाई तो मुश्ताक सरकी उन लोगों के लिए दहशतगर्द बन गया जो मुश्ताक सरकी को गाड़ियों में घुमाते थे, जो मुश्ताक सरकी की बर्थडे के केक काटते थे, जो मुश्ताक सरकी के साथ खाना खाते थे, उठते थे, बैठते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ एडिशनल IG साहब से कि IG साहब आज तक कितने दहशतगर्दों के साथ आपने हाथ मिलाया है? एडिशनल IG साहब आज तक कितने दहशतगर्द आपकी ऑफिस में टांग पे टांग रख के बैठे हैं? जरा बताएं कि आज से 10-15 दिन पहले मुश्ताक सरकी के खिलाफ कोई केस नहीं था, कोई बात नहीं थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुश्ताक सरकी दहशतगर्द भी बन गया, मंशियात फरोश भी बन गया, लैंड ग्रेबर भी बन गया। और सबसे बड़ी बात, अगर मामला लैंड ग्रेबिंग का है तो सिंध पुलिस बताए कि गडाफ टाउन में मलीर में मलिक रियाज जैसे बिल्डर माफिया को कब्जे किसने करवा के दिए? यही आपकी सिंध पुलिस थी।
यही राव अनवार था। और आज भी जो एसपी मलिर है वो आज तक कब्जे करवा रहा है। तो आईजी साहब, कलीम इमाम साहब, सिंध कोई पुलिस स्टेट नहीं है, सिंध किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ सिंधी लावारिस नहीं है। हम लड़ेंगे, हम खड़े होंगे, हम आपके रास्ते भी रोकेंगे, हम आपकी पूरी मशीनरी को जाम कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप किसी भी सिंधी को उठा के उसको आप दहशतगर्द बना देंगे? हम ऐसे अभी हम सब्र कर रहे हैं, अभी मीडिया पे रिपोर्ट आई है कि एक जज साहब ने छापा मारा है, मुश्ताक सर्की को बाजियाब कराया गया है उस पुलिस के प्राइवेट टॉर्चर सेल से जिसमें मुश्ताक सर्की पे कल रात से तशद्दुद किया जा रहा है। बड़ा आसान था मुश्ताक सर्की के लिए। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि मुश्ताक सर्की के पास अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, मुश्ताक के पास बरतानिया का वीज़ा लगा हुआ है। मुश्ताक चाहता था वो इस्लामाबाद जा सकता था, लेकिन वो मैदान में डट के खड़ा रहा क्योंकि वो जानता था कि उसके कलम में इतनी ताकत है कि ये पूरी पुलिस मशीनरी जितनी भी बंदूकें ले आए उसे झुका नहीं सकती है। और आखिर में वही हुआ। मुझे तो हैरत है कि सिंध में वो मुंतखब वजीर आला किधर सो रहे हैं, सिंध की मुंतखब काबीना किधर सो रही है? क्या सिंध पुलिस ने एक अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ लगाई हुई है कि आप उनके खिलाफ बोल नहीं रहे? आज अभी तक कोई एक स्टेटमेंट नहीं आई है। मैं पूछना चाहता हूँ, रात को इधर फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ने हमारे साथ वादा किया कि कल 12 बजे मुश्ताक सर्की को उसकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाएगी। आप यकीन करें कि सुबह जीएम जवाली साहब भी जो हैं वो भी इतने बेबस थे कि मेरी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। भाई ये मुल्क है, कोई जंगल नहीं है। अगर आपने इसको जंगल की तरह चलाना है तो फिर आप बोल दें, आप आ जाए, हम सबके ऊपर FIR करें। फिर आज शौकत जरदारी भी दहशतगर्द है, मुजाहिद शाह भी दहशतगर्द है, जुल्फकार वाउचो भी दहशतगर्द है। अगर मुश्ताक सर्की दहशतगर्द है तो हम एतराफ़ करते हैं कि हम सब दहशतगर्द हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो हमारे ऊपर भी FIR काटो, हमें भी अंदर करो। हम ये दादागिरी बिल्कुल नहीं चलने देंगे।